नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स JCRT टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेट के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। गगन नारंग, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए गगन नारंग किससे है, तो यहाँ पर अगर आता कि निशानेबाजी, अगर एक ऑप्शन दिया हुआ रहता निशानेबाजी तो निशानेबाजी होता, ठीक है। तो यहाँ पर निशानेबाजी नहीं है, तीरंदाजी है, एयर राइफल शूटिंग है, कुश्ती या बैडमिंटन है। तो यहाँ पर इसी को माना जाएगा एयर राइफल शूटिंग, या नहीं तो निशानेबाजी के रूप में यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय में हम आपके लिए अभी वीडियो बना रहे हैं, तो सारे प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर प्रेरणा मिलेगा कि हम इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? आपको बताना है कि मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कोई नहीं। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो स्थापना किया वो क्या हुआ? पहला शासक हो गया। तो मौर्य वंश का पहला शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चलिए अगला देखिएगा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो चलिए हम बात करते हैं कि लिपुलेख दर्रा जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? रिहंद बांध, फरक्का बांध, हीराकुंड बांध या कृष्णराज बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल। तो देखिए पाल वंश का संस्थापक जो थे वो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल ने पाल वंश का स्थापना किया। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जिसको C राजगोपालाचारी हम लोग कहते हैं। तो ये कह लीजिए स्वतंत्र भारत का प्रथम या स्वतंत्र भारत का अंतिम, तो दोनों इन्हीं का नाम आता है, चाहे प्रथम गवर्नर जनरल कहें चाहे अंतिम गवर्नर जनरल कहें। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है आपको बताना है। दिल्ली, सासाराम, लाहौर या अजमेर। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको सासाराम में स्थित है। सासाराम बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? ठीक है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है आपको पता करना है। तेलंगाना में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। ठीक है, तो गोलकुंडा किला जो है वो कहाँ पर स्थित है आपके? तो वो स्थित है आपके तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है आपके? तेलंगाना में गोलकुंडा किला स्थित है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? विश्व कप फुटबॉल जो होता है उसका प्रथम विजेता देश कौन है? इटली, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। देखिए, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश जो है वो आपका उरुग्वे है। ठीक है, कौन है? उरुग्वे है। अगला देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। देखिए यहाँ पर इनका जन्म स्थान अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कुंडग्राम इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडा, चीता, हाथी, हिरण। ठीक है, काजीरंगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो काजीरंगा जो है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखिएगा, खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? चालुक्य को, चंदेलों को, राष्ट्रकूटों को या पालों को। ठीक है, तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है ना? तो देखिए, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा किया गया था। अगला आप देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या पुर्तगाली। ठीक है, तो भारत में यहाँ पर जो आपको पोलो खेल का प्रचलन किया था वो आपके थे तुर्क। कौन थे आपके? तुर्क थे। अगला, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेबल टेनिस। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। देखिए, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपके फुटबॉल से है। किससे? आपके फुटबॉल से है। अगला देखिएगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किससे जाना जाता है? आपको बताना है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को, मोहम्मद सामी को, वकार यूनिस को या वसीम अकरम को। किसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सही आंसर जो है वो है शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, मेरियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेच है? ठीक है, मेरियाना ट्रेच जो है किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेच है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेच है। अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तुरा या हदीस। क्या है आपका जैन धर्म का पवित्र यहाँ पर ग्रंथ? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका, देखिए सही आंसर जो है यहाँ पर वो है आपका कल्पसूत्र। ठीक है, क्या है आपका? कल्पसूत्र। अगला देखिएगा, यहाँ पर थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, थीन बांध जो है किस नदी में स्थित है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, रावी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या नर्मदा नदी। तो थीन बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है आप सभी को बताना है। तो देखिए, टिहरी बांध जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश। टिहरी बांध जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिएगा, सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए सेवराय की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर स्थित है आपका? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगला है, गारो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, गारो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, गारो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है आपको बतलाना है। तो गारो जनजाति मणिपुर, असम, झारखंड या मेघालय। ठीक है, तो गारो जनजाति जो पाई जाती है वो आपके मेघालय में पाई जाती है ना। मेघालय में गारो जनजातियाँ पाई जाती है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर